सतपाल जांबा जी एवं विधायक जी की टीम का गांव पबड़ावा में पहुंचने पर मैं अपनी समस्त ग्राम पंचायत और ग्राम वासियों की तरफ से पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि विधायक साहब मेरे गांव के अंदर विकास कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग देंगे और मैं विधायक जी को आश्वासन देता हूं कि मैं अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से विधायक जी का पूर्ण सहयोग दूंगा और किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। जिस भी प्रकार की विधायक जी को ग्राम पंचायत की तरफ से किसी भी सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है, हम उसके लिए 24 घंटे तैयार हैं। और एक बार फिर मैं विधायक जी का मेरे गांव की पंचायत भवन में पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और जो हमारे पार्टी के सदस्य है सुबे सिंह मंडलाध्यक्ष, ईश्वर सिंह सागरा चेयरमैन, डांड ब्लॉक समिति, लाभ सिंह सरपंच जांबा, प्रमोद चूड़ माजरा, कश्मीर जी सरपंच, ओम प्रकाश जी, रकम सिंह जी ब्लॉक समिति मेंबर, डॉक्टर हरि सिंह जी, रामपाल कौर जी, से जितने भी ग्रामवासी आए हैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। जो मेरे पत्रकार साथी आए उनका धन्यवाद करता हूं। जो हमारे अधिकारी गण आए हैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं अपने गांव पबड़ावा, कहते हैं जब इलेक्शन से पहले ये सोचते थे कि भाई यार पबड़ावा और कोल में तो इतनी जान पहचान भी नहीं है राजनीतिक तौर पे, और ऐसे माहौल में जब ये दो गांव नहीं लगेंगे तो भाई ये माहौल कैसे बदलेगा। हम भी चिंतित थे। पता नहीं फिर भगवान ने वो वानर सेना इन दोनों गांव में से कहां से भेजी, कैसे भेजी, कब आई, अपना काम करके और चली गई। मैं हैरान हूं कि भाई ये वाकया में ये जो इलेक्शन था ये ऐसा इलेक्शन था कि जिसमें वो कहते हैं ना चिट्टे कुर्ते वाले, वो सारे के सारे एक साइड थे, पूर्व विधायक एक साइड थे, सारा सोता ही एक साइड था। और फिर भी भगवान ने मतलब ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसे युवा साथी आए इन गांव से निकल के, फिर जो काफिला बढ़ता चला गया और ऐसा काफिला बढ़ा। आज आप लोगों के बीच में मेरे को विधायक बना के भेजा कि मैं आपकी समस्याएं सुन सकूं और उनका निवारण कर सकूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं अगले 5 साल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपके मान सम्मान के लिए है। वादा करता हूं कि एक एक घड़ी, एक एक मोमेंट आप लोगों के लिए है, दिन रात आप लोगों के लिए है। जिसने वोट दी, जिसने वोट नहीं दी, मैं सबका विधायक हूं। कोई ये ना समझे कि मैंने सतपाल जांबा को वोट नहीं दी, पता नहीं मेरे काम करेगा कि नहीं करेगा। शायद मेरे में ही कमी थी, मैं उनका दिल नहीं जीत पाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके काम आ सकूं। अगली बार अगर मैं उनका दिल जीत सका तो हमारे जो साथी हैं जिन्होंने अब की बार इतना हमारा हौसला बढ़ाया, मुझे वोट दी, सपोर्ट दी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम आगे बढ़ सके। तो और एक कल की एक वाक्य था गांव फल का, जैसे कि हर गांव में है कि भाई 50% लेडीज है, 50% जेंट्स का कोटा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो सरपंच प्रतिनिधि आते हैं, तो कल गांव फल में जो साहब सिंह है, जो उनकी वाइफ है ट्विंकल, वो नहीं थी। तो मैंने सरपंच साहब को बोला कि सरपंच साहब हमारे जो सरपंच हैं वो क्यों नहीं आए। तो कहते हैं जी मैं आता हूँ। मैं बोला भाई अगर सरपंच आता है तो हमें भी आता है कि भाई हाँ भी एक फीलिंग आती है कि सरपंच भी आया हुआ है। अब हर बात के 2 मायने होते हैं। अब उन्होंने अपनी छोटी सोच को लेके सोचा कि भाई हमारी लेडीज को कह के बोला कि फीलिंग आती है। ऐसी सोच लेके ना तो मैंने जन्म लिया है और ना आज तक अपने कैरेक्टर पे ऐसी उंगली उठने दी है। मैं अपनी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हूं और हमेशा रहूंगा। अगर मेरा ऐसा करने से, मेरी ऐसी बात उनको डबल माइंड लगी, डबल मीनिंग उन्होंने ली है, अगर ऐसा करने से ट्विंकल बहन को कोई भी हर्ट हुआ है, उनको ठेस पहुंची है, मुझे माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आती। मैं उस बहन से माफी मांगता हूं और वादा करता हूं उस बहन की भी सुरक्षा, जब तक मैं हूं उस बहन की सुरक्षा करूंगा। तो
हमारा ये जो धन्यवाद दौरा है, ये धन्यवाद दौरा कम है। हम चाहते हैं कि टाइम वेस्ट ना करें, इस टाइम का भी फायदा उठाएं। इसलिए हमारे पूरे अधिकारी हमारे साथ आए हुए हैं। एक एक अधिकारी आपकी समस्याओं का सोल्व करेगा, उनको क्लियर करेगा। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने गांव की जो समस्याएं हैं उनको वन बाय वन यहाँ रिपीट करेंगे और कोशिश करेंगे जो ऑन द स्पॉट कितनी समस्याएं क्लियर होती हैं उनको करेंगे। बाकी समस्याएं हम अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि हमने पूरा स्टाफ बनाया हुआ है 25 लड़कों का, जो IT से हैं, कंप्यूटर से हैं। हम उनको सारा ये जितना भी डाटा है उनको प्रोवाइड कराते हैं। वो हर गांव का डाटा कंप्यूटर में लोड करते हैं। उसके बाद हम सरपंच साहब को कॉल करते हैं, कॉल करेंगे कि आप हफ्ते में 2 दिन हमें दीजिए, पूंडरी आइए, जो आपकी समस्याएं हैं गांव की, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे बात करेंगे, आपके सामने बिठाएंगे, ताकि गांव की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं उनको वन बाय वन क्लियर करें। वादा ही ऐसा आप लोगों से करके मैं आपके बीच आया हूं कि मैंने अपने पूंडरी को डेवलप करना है। पूंडरी का डेवलप करने का मतलब होता है कि हर चीज़, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, हर चीज़ का वादा आप लोगों से किया है और वादा भी करता हूं कि मैं अपनी बातों पे खरा उतरूंगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले गांव में HSC हॉस्पिटल को अपग्रेड करके PSC बनाया जाए। तो सर यहाँ से स्वास्थ्य अधिकारी कौन आए हमारे साथ? आए नहीं यहाँ पे लोकल? फोन कीजिए, उनको बुलाइए अभी। सर बस आप लाइए डॉक्टर जो यहाँ पे। आशा होगी ना, आशा को बुला ले। बुलाओ उनको। हाँ हाँ बात लेते हैं। इसकी फाइल आके गई हुई है तो कब गई थी? ठीक है, अब मांग क्या उठाएंगे सर? इसको बना के दिखाएंगे। मांग के तो बहुत हो गई है, क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े गांव में भी स्वास्थ्य सुविधा, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि हम डेवलप कैसे हो सकते हैं? फिर तो डेवलप होने का सपना ही रह जाएगा हमारा। तो हम इसको बिल्कुल, सरपंच साहब आप मेरे टच में रहना, इस मांग को लेके आप हम स्पेशल CMO से मिलेंगे। जहां भी ये फाइल लटकी हुई है इसको फाइल को क्लियर कराएंगे और एज सुन एज पॉसिबल हम PSC यहाँ बनाएंगे। और गांव में बैडमिंटन, टेनिस व बास्केटबॉल के लिए इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गांव है। ये गांव डिजर्व करता है एक स्टेडियम के लिए। आपके पास पंचायत की जमीन कितनी है? कितने किले दिए सर? 1.5 किला सर, कम तो नहीं है? अगर कोई और मुझे जरूरत पड़ जाए उसके अलावा कोई बड़ा स्टेडियम बना दूं, लगता है? तो इसके लिए मैं DSO से, आप मुझे अपने लेटर हेड पे एक डिमांड दीजिए सर। DSO से मुझे काफ़ी बड़े बड़े गाँव की डिमांड है। मैं चाहता हूँ कि हर गाँव में स्टेडियम हो बच्चों के खेलने के लिए, खेलने के लिए स्टेडियम बने, उसमें सारी फैसिलिटी हो। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा बबनावा बड़ा गांव है तो इसमें प्रॉपर स्टेडियम यहीं बने, यहीं पे कोच आए। तो सर मुझे आप अपने लेटर हेड पे डिमांड लिख के दीजिए कि मुझे मेरे गांव में स्टेडियम की रिक्वायरमेंट है, मैंने ज़मीन दे दी है, अगला काम मेरा है, मैं कराऊंगा। फंड की कोई कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अगर नीयत साफ है तो हम एक से बड़ा फंड ला सकते हैं और लगा सकते हैं। और सर ऐसा ही करेंगे। अब गांव में बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। तो बस स्टैंड भी नहीं है हमारे गांव में। ये क्या हो रहा है? मतलब इतने बड़े बड़े गांव में भी कोई फैसिलिटी नहीं है। PWD से कौन आया यहाँ पे? उन्होंने आज तक यहाँ पे बस स्टैंड बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये रोडवेज से स्वीकृति आती है जी, उसके बाद कौन लेगा? रोडवेज से ग्राम पंचायत लिख के दे जी उनको, रेजोल्यूशन डालना, वो हमारे को भेजते हैं। सरपंच साहब, सबसे मेन डिमांड है आपकी बस स्टैंड की। इतना बड़ा गांव और बस स्टैंड भी छोटा नहीं है, विद टॉयलेट्स। शेल्टर नहीं बनाना, हमने यहाँ पे अच्छा बस स्टैंड बनाना है जिसमें सारे टॉयलेट्स हों, सारी समझ। आप मेरे को लेटर लिखिए, इसका रेजोल्यूशन डालिए, मैं GM से मिलूंगा। और सर आप कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप अपडेट रहना। अब सर आप, ये सर और मैं, हम एक दूसरे से टाइप रखेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और इस डिमांड को आप लेके मेरे ऑफिस में आइए सारी। इसको उसी टाइम कॉल करके GM को बुला के इसको करते हैं कंटिन्यू। अगर इतने बड़े बड़े गांव में भी ये सुविधाएं नहीं है तो कमाल, हम बैठे कहाँ हैं अब तक? कोई नहीं सर, अब बनाएंगे इनकी रेल। हाँ, रेल से याद आया, यहाँ रेल भी कहीं रुकती नहीं है।
11 बजे आती है ना, वो वापसी शाम को आती है। ये कहते हैं दुकान तो मतलब 11 बजे रोकनी है या 11 बजे का एक चक्कर लगाना है क्या, वो रुकती नहीं है? सर ये 11 बजे दिन से आती है, हाँ इसे तो जाके कर देते हैं, शाम को आती है वापसी। शाम को आती है, हमारी मांग ये है दोबारा 1 बजे आनी चाहिए। 1 बजे आनी चाहिए। लिख के भेजिए रेल की, ठीक है ना, इसको भी कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज के प्रॉपर फॉलो अप लेके इसको भी शुरू करते हैं। रेल तो बहुत जरूरी है, हम तो तरसा हमारे पुंट्री में रेल टिकट जा, और यहाँ तो रेल टिकट रही है वो रुकती नहीं, आंधी नहीं, ये तो चलो मगर है जी बहुत है जरूरी रेल तो, ठीक है। तो ये अगला है जी हमारा ये वाला, बस स्टैंड पर ब्रेकर बनाए जाए। तो यहाँ पे बस स्टैंड है ही नहीं, ब्रेकर कहाँ बनाएंगे अभी? वो तो सेल्टर से खड़े, हाँ तो मतलब यहाँ पर बना देते हैं। अभी यहाँ ब्रेकर जो हमारे मेन रोड है तो यहाँ पर ब्रेकर है, तो सर ब्रेकर तो आपके हाथ, हाँ फिर उस पे एक्सीडेंट इतने शुरू हो जाते हैं जी, फिर ऊपर से आदेश आता है, फिर हमारे को उखाड़ने पड़ते हैं। रोड सेफ्टी हमारे को लिख के दे, हम ब्रेकर बना देंगे। एक्चुअली जय साहब जो सजाऊ मोड़ है ना कनाल का, वहाँ ब्रेकर इतने बड़े बढ़िया बने हुए हैं, अगर आप एक छोटा सा बना के उनसा कर दोगे उस पर तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर बिल्कुल ऐसे स्मूथ बन जाए, थोड़ा सा स्लोप वाइज ऐसे बड़ा सा, बड़े बड़े से एक स्लोप सिस्टम बनता है ना, बहुत बड़ा, ये ऐसे बनता है बहुत बड़ा, अगर आप ऐसे खड़े कर दोगे तो वैसे भी धक्के लगा मेरे को पता है जी, मोड़ का हाँ। वहाँ भी जैसे रात को 9 आदमी आता है, खुद मेरे को भी बढ़िया, वहाँ पे भी गाड़ी एकदम खुजती है। नहीं सर, वो इंडिकेटर पहले भी लगा दो, थोड़ा सा इंडिकेट हो जाएगी भी आगे यहाँ पे है। ये हमारे को लिख के दे अब इतना सर साहब सारी बातें अपने लिखने की आ रही है, अब लिख दे जाओ। गवर्नमेंट स्कूल का केंद्र है जी। जहाँ आप लेटर हेड पे ना मुझे ब्रेकर लिखिए, मैं पीडब्ल्यूडी को लेके और इनको सारा हाईवे को लेके अथॉरिटी से बुला के मीटिंग करा के, हमारा काम क्या है अभी 5 साल है, और मन कौन से वो बनाने मोड़ है, लोगों का साथ ही देना, लोगों का काम ही करना। तो सर ये किसके अंडर में आती है? पीडब्ल्यूडी। तो सर देखिए सर, इस पे सड़क पर आपने लिए संज्ञान, सड़कों के नाम बता दो सरपंच साहब। ये है पीर माड़ी वाली सड़क, प्राइमरी बॉयज स्कूल, मेन रोड पे मिलती है दोनों, यहाँ से मेन रोड पे जाती है कुरुक्षेत्र गाँव से, दोनों डांड कुरुक्षेत्र रोड पे मिलती है। जो परले वाली है ना, एक तो मार्केट रोड की जी अच्छा हमारी कि तो रिपेयर का टेंडर हो चुका है, फिर ये चौड़ी पड़ेगी। नीचे 18 फुट कह रहे हैं चौड़ी करने के लिए, वो कितने फुट की चौड़ी है? 12 फुट है सर, 12 ही बनाए, वो 12 फुट ही है कागजों में। तो चलो बर्फ तो बनवा देंगे साथ, उसको जो दोबारा से नए सिरे से बनाओ, और एक आरसीसी की बनती है, आरसीसी की ब्लॉक की बजाय, तो आरसीसी की नहीं बना सकते आप, प्रोविजन नहीं है क्योंकि उसमें बचते ही कुछ नहीं है। बना देते हैं ब्लॉक की आ रही है। सर उसका रिकॉर्ड मुझे फाइल निकालिए उसकी, उसके देखिए वो प्रॉपर कितने फुट की है, जितनी भी हमारी सारी बरम मिला के उसको पूरा चौड़ा कीजिए, तो आप उसको पूरे का पूरा सड़क ले लीजिए उसकी पूरी, और नाले जरूर देखो, कल ना फिर सड़क बना फिर नाले खाते उन्हें पाट दे, फिर नाले है नहीं सर, इतना एरिया आता नहीं है, वही जोड़ जोड़ आता है। पानी पुनी फिर कहाँ जाएगा उसका, जो घर उसके आसपास घर में है? नहीं सर, घर है नहीं वहाँ, इतने घर में ही है, खेती है। तो सर उसकी फाइल निकाल के सर इस पर काम शुरू। हाँ अभी तो सर मौसम ठीक है, काम तो अगर सर कुछ रहा, मौसम ठीक रहा तो साथ दे दिया, तो साथ और रामदेव खुदा न जाटे भी नहीं करे, गर्मी गर्मी चल रही है। पता लगता हाँ सर, कोशिश करेंगे सर। चलो सर इस समस्या पंचायती राज से कौन आया? पंचायती राज से सामने आया प्लीज, आ जाओ कमल जी। सर ये रामपाल सरोवर नाथू के घर से लेके अमृत सरोवर के पास फिरने वाली सड़क तक का सड़क का निर्माण किया जाए। वैसे इसके 32 लाख मंजूर हो रखे हैं। रिफंड कहाँ से आने? ये कह रहे हैं कि 32 लाख मंजूर हो गए हैं, ये सैंक्शन हो गए हैं, तो ये कृपा कहाँ रुकी हुई है बताओ मेरे को। तो फिर एक्शन साहब से ही उसको, एक्शन साहब को ले आओ, आज तो नहीं गए चंडीगढ़ वो, तो इसकी फाइल निकाल के सरपंच साहब फिर अपनी जिम्मेवारी बढ़ेगी, इसकी फाइल लो, एक्शन के पास चलते हैं, उसको बुलाते हैं अपने ऑफिस में, इसके जो 32 लाख रुपए कहाँ अटके हुए हैं उसको सैंक्शन करवा के उसको डलवाते हैं, और साथ में और एक्स्ट्रा में रिटर्निंग वाल के लिए आप प्रपोजल डाल दो, रेजोल्यूशन डाल दो साथ में,
ताकि 32 लाख वो प्लस वो तो करके इस काम का इसको शुरू किया जाए। सरपंच साहब आपकी जिम्मेवारी डबल हो गई है, क्योंकि काम इतने हो गए हैं, क्योंकि सरपंच साहब चलता रहेगा, हम उसके साथ जुड़ते रहेंगे। आप काम लाते रहो, साइन मैं करता रहूंगा। पैसे की कमी आगे मैं जिम्मेवार हूँ, चाहे इनके पास हो चाहे तुम्हारे पास हो, फंड की कमी आने दूंगा। और एक है तो एकदम वो टी पॉइंट आता है, लेकिन वो जो गली है वो ऐसे थी पहले, आपको शायद रोक भी रखी है, जो ब्लॉक पैड भी है। तो जो उसका ओनर है यहाँ पे है, जो उसका ओनर क्या नाम है जी, आपको जी देखते जी, वो बैठा हाँ जी, डिपार्टमेंट के नाम गाने को तैयार है ताकि हम उसको बना दें। ये पंचायती भाई एक बार देखो करता पैसा लाकर भी गड़ी देने लग रहा काड़ी हो गया भाई। ये गड़ी आप सर ये किसके अंदर में आएगी, कमलजीत जी आप आकर पंचायती राज में वो जमीन इनकी है। एक्चुअली पहले क्या था, वहां से गली निकली थी, ठीक है ना, लेकिन वो जमीन थी इनकी, अपनी थी ऊपर ना। अब ये कहते हैं कि भाई मैं मोर लेके आपको देने को तैयार हूं, मेरी सड़क वहीं बना दो। अब सर आपने इनकी उठानी है फाइल, ये वो जमीन आपके नाम कराएंगे, अपने डिपार्टमेंट के नाम कराएंगे। इस प्रोसेस में मुझे एज सुन एज पॉसिबल, चाहे उसको बोलना पड़े तहसीलदार को, मैं बोलूंगा आप इसको 10 दिन के अंदर अंदर अपने नाम करवा के सारा वहीं पड़ा होगा सारा खुदा, और ब्लॉक लगा के उसको खुद का कर दो कि बाउंड्री की दीवार बनाई जाए। पीछे लगे थे बोर्ड में, जी जी तो इन्होंने जो लगाया ना, हाँ बाउंड्री के साथ में तो ये कह रहे हम टेंट लगा के जल्दी से देखिए क्या है। हाँ भाई साहब प्लीज सर मेरे को इसको 7 to 10 डेज में आप सर इसका टेंडर लगा के प्रोसेस में कहीं सर कोई ट्रिप पार्टी भी बता दो, फोन कर देंगे बता देंगे। सर ये दोनों बोर आए, ये 3 और 7 और 3 की है सर, ठीक है जल्दी जी, थैंक यू। अब सरपंच साहब जी ना मैं चमकाया, ये मेरा काम है, मैं इस गाँव में चमकाऊं, इसको जमीन स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा इन गांवों पे। बहुत बहुत धन्यवाद इन गांवों का। अब आज पावला रोड पर यह राम सहाय सामुदायिक भवन के आंगन में ब्लॉक व टॉयलेट तक का बाथरूम तथा 4 दीवारी का प्लास्टर करवाया जाए। ये किसके अंडर में आती है सर जी? पावला रोड पर पंचायती राज। कितने पड़े खाते हैं पीछे? 40-45 लाख रुपया हमारे खाते में है। पहला काम सरपंच साहब आपने करना कि पूरे गांव में कैमरे लगाने हैं, और जितनी भी फिरनी है उस पे PTZ कैमरे लगवाने हैं, ताकि 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर उधर भी, 1 किलोमीटर इधर भी, और खासकर बस स्टैंड पे, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं, कोई मार का भाग कम से कम पकड़ तो सका, तो सारा PTZ कैमरे अपने मेन पे लगवाना है, गाँव में लगवाना है। जो छोटी गलियां हैं दूसरे कैमरे लगाने हैं। आपने सर 1 महीने के अंदर अंदर सारे गांव में CCTV कैमरे विद PTZ लगा के मेरे को देना कि भाई साहब मेरा काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारा काम शुरू होएगा इसका सफाई अभियान का। हम डस्टबिन लावांगे पूरे गांव में। अब ला जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, कल ना जब वो लग जाएगा कैमरे लग जाएंगे, उसके अंडर मरवाएंगे, वो चोरी बंद हो जाएगी। फिर हमारे आगे आगे पॉइंट चलते रहेंगे। गांव को नंबर 1 बनाने के लिए भी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तो PTZ कैमरे से आप स्टार्ट करो सर। फंड पड़ा है, फंड की कोई कमी नहीं है, कम रह गया फिर मंगा जाएंगे, क्योंकि ये पिछले 28 साल से टुट्टे चट रहे हमारे पूंडरी मत हो। पहली बार भगवान ने आंख खोली है, वानर सेना आई, सारा सिस्टम बनाया, तो हम भी चाहेंगे भाई पूरा काम करके देवा इस काम का, तो प्लीज इसको भी पूरा कीजिए। और सर अगला है, ये तो हो गए सर आपके डिमांड, जिंदल के नाम, MP के नाम प्रस्ताव डालेगा। आप 2 किले में से आप 2.5 दे दो, तो के 2 में पूरा पार्क बना देंगे, बड़ा आलीशान, और जिंदल पार्क बनेगा, देख रेख भी वही करेंगे, और गांव का फायदा ही फायदा होगा। ये प्रपोजल डाल दो, जमीन पड़ी है सर, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जोड़ सा पढ़ना पड़ेगा। जो मंदिर के सामने है, क्या बात है, आगे पार्क पीछे मंदिर, बल्ले बल्ले, और वो बंद निकल जाएगा वहां सारा। ठीक है जी, इसका बना से लेकर शमशान घाट तक का नाला बनवाने के लिए, नाला तो सर आपके अंडर में आ गया, उसका डालो, आप ग्रेजुएशन डालो, डाला हुआ है। 10 फुट का जी उसमें नहीं भरनी पड़ेगी, जब 20 भरनी पड़े जो रोकना तो पड़ेगा जी पानी। जो हिंदू मंदिर के पास चुनाव आ रहा है, जो हिंदू मंदिर है, शमशान घाट पे भाई फोन भेज देंगे। 1 मिनट रुको।
पार्क भी उसमें 2 ही नाले डवे जी, हाँ दोनों नाले तो उसमें आगे चले जाएंगे और अपना सूख जाएगा, सूख जाएगा। तो सर उसके बाद आप विजिट कीजिए, उस पर विजिट करके चाहे कितनी भी हमें गहरी नींव कूदनी पड़े खोदेंगे उसके लिए। टर्निंग वाल तो बना रखे हमने उससे पहले जी, वो तो थम रहा है वो भी। ठीक है ना, ये ओम प्रकाश जी सरपंच साहब जी दोनों का काम है, अपने लेके अधिकारियों को एक बार विजिट करके उसका सोल्यूशन क्या है वो करियो। ठीक है जी, खेड़े बा थोड़ी घनी दान दक्षिणा कर लिया करो। हाँ चलो कोई नहीं, उसका भी देखेंगे। और ऐसे अजीब पता क्या है, मैं बहुत सारी बताओ, कोई बिजली की समस्या किसी को बिजली की बताओ सर, क्या समस्या बिजली की?